बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। होप यू आर ऑल फाइन। जी वालेकुम सलाम। मुस्ताद साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? जी आमीन। अल्लाह ताला आपको भी जो है वो खुश रखे। जी आज सब लोग अभी तक स्टिल गायब है। अभी तक जो है वो आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। मुझे भी यही लग रहा है, शायद आज जो है वो फ्राइडे समझ लिया है सबने। कि अभी तक तो जो है वो आ जाना चाहिए था सबको। 7 मिनट्स जो है वो हो चुके हैं और अभी तक जो है वो किसी ने जो है वो ज्वाइन नहीं किया।
तो चले उतनी देर नौसे साहब आप सुनाएं, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? कितने प्रोजेक्ट्स जो है वो अभी चल रहे हैं आपके? कितने प्रोजेक्ट्स पे आपने अभी तक जो है वो काम कर लिया और कहाँ तक जो है वो पहुंचे हैं? अच्छा, एक चीज़ और मुझे जो है वो याद आ गया, जितनी देर बाकी लोग जो है वो ज्वाइन करते हैं, काशिफ साहब के कुछ क्वेश्चंस थे, उनका मैं रिप्लाई जो है वो कर दूं। सर ये यूआरएल पैरामीटर एंड पिक्सल का काम तो फिर ऑलमोस्ट सेम होगा। यूआरएल पैरामीटर और पिक्सल का काम सेम होगा, इसमें सेम नहीं होगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल जो है वो आप लोगों के साथ एक शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को इसकी जो है वो समझ आ जाए कि इन दोनों का बेसिकली जो है वो काम क्या है। जो पिक्सल है, जस्ट एग्जांपल, हम लोग क्या करेंगे, एड्स के थ्रू अगर कोई भी ट्रैफिक जा रही है तो वो शायद होगा facebook.com/ जो भी पोस्ट आईडी है 1 2 3 4 5, ठीक है। और जो वेबसाइट पे जब सेल जनरेट होंगी हमारे पास, ठीक है, तो वो सेल्स हमारे पास जो है वो वेबसाइट के ऊपर आ रही है। अब ये एक पोस्ट आईडी है, दूसरा एक और ऐड चलाया हुआ है facebook.com/ पोस्ट आईडी दिस वन, ठीक है। अब हमारे पास ओवरऑल वेबसाइट के ऊपर जो है वो क्या आ रहा है, फेसबुक से जो है वो सेल आ रही है। हमें नहीं पता पहली कंपेन से आ रही है या सेकंड से आ रही है, ठीक है। तो फिर उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, या ओवरऑल वेबसाइट को जो है वो चेक करने के लिए हम लोग ये देख रहे होते हैं कि कहाँ से ये सेल आई है। तो फिर उसके लिए हम लोग यूआरएल पैरामीटर बनाते हैं, उसमें हम लोग बता देते हैं कि कंपेन सोर्स क्या है और कंपेन मीडियम क्या है। इस तरह की जब ये सारी चीज़ें जो है वो लिख देते हैं तो ट्रैकिंग हमारे लिए आसान हो जाती है। और अभी आज हमने जो है वो एनालिटिक्स ही करना है। एनालिटिक्स के अंदर जो है वो ये मैं सारी चीज़ें बताता हूँ, इंशाल्लाह जो है वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद पिक्सल बोर्ड भी ट्रैकिंग के लिए यूज होता है, यूआरएल पैरामीटर भी ट्रैकिंग के लिए। अगेन काशिफ साहब, पिक्सल जो होता है वो ओवरऑल जो है वो डाटा कलेक्ट करता है कि ये सारी ट्रैफिक फेसबुक से आ रही है, ये ट्रैफिक गूगल से आ रही है, यहाँ से आ रही है। लेकिन स्पेसिफिक कंपेन्स, कौन सी कंपेन प्रॉपर परफॉर्म कर रही है, कौन सी कंपेन प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रही, वेबसाइट का डाटा चेक करने के लिए हमें यूआरएल ट्रैकिंग की जो है वो ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब ये होता है, ये तो पोस्ट आईडी मैंने बताई थी। अब जस्ट एग्जांपल इसको मैं ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे ना हमने एज अ कॉल टू एक्शन बटन जो है वो रखा है। कोई भी एक वेबसाइट है, जस्ट एग्जांपल centennialsoul.com, ठीक है। यहाँ पे मैं ट्रैफिक जो है वो भेज रहा हूँ। कोई भी जो है वो लीड जनरेट होती है तो वेबसाइट पे क्या आएगा कि ये जो है वो लीड जनरेट हो गया, लेकिन हमें इसका पता नहीं चलेगा किस लिंक से जो है वो लीड जनरेट हुई है। तो उसके लिए क्या होता है, फिर हम लोग इस तरह से जस्ट एग्जांपल centennialsoul.com/campaign क्वेश्चन मार्क campaign मीडियम आ गया इज इक्वल टू फेसबुक, और इसी तरह स्लैश कैंपेन टाइप इक्वल टू PPE, ठीक है। ये एक हमारे यूआरएल जो है वो आ जाएगा। इसी तरह जस्ट एग्जांपल दूसरी, हम लोग गूगल ऐड से आ रहे थे, वहाँ पे ट्रैकिंग हमने जो है वो ऑन की हुई है, तो यहाँ पे आ जाएगा कैंपेन मीडियम इक्वल टू जस्ट एग्जांपल गूगल/कैंपेन टाइप इक्वल टू सर्च। इस तरीके से जो है वो हम लोग वहाँ पे एनालिटिक्स पार्ट के अंदर जो है वो चेक कर लेते हैं कितनी सेल हमारे पास फेसबुक से आ रही है, कितनी गूगल से आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग अपनी कंपेन्स की इफेक्टिवनेस का अंदाजा भी जो है वो लगा सकते हैं कि हमें आगे फर्दर बजट कहाँ पे स्पेंड जो है वो करना चाहिए, वो फेसबुक पे हमें स्पेंड करना चाहिए या गूगल पे जो है वो करना चाहिए।
बाकी मैं, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक बार फिर अगेन फुल वीक रिपीट कर देता हूँ। और कल बता दीजिएगा कि ठीक कह रहा हूँ या गलत। ये मैंने काशिफ साहब जो है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर एक क्लाइंट अपने एफबी पेज के लिए ऐड चलवाना चाह रहेगा तो उसकी कोई वेबसाइट नहीं है, कॉल टू एक्शन बटन में मैसेंजर ही रखा हुआ है उसने, सीपीसी यूज करेगा वो कि ऐड पे क्लिक हो तभी चार्ज हो एंड जो इम्प्रेशन पे ना हो। ऑब्जेक्टिव में हम ट्रैफिक और एंगेजमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा ये चीज़ जो है वो याद रखें, अगर क्लाइंट की जो है वो वेबसाइट नहीं है तो फिर आप लोगों ने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव जो है वो यूज करने हैं। अगर क्लाइंट की वेबसाइट नहीं है तो आप लोग इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव जो है वो यूज कर सकते हैं। इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव सबसे बेस्ट है। रीच ऑब्जेक्टिव यूज कर सकते हैं। ब्रांड अवेयरनेस जो है वो यूज कर सकते हैं। मैसेजेस कंपेन जो है वो यूज कर सकते हैं। ट्रैफिक कंपेन का फायदा नहीं है बनाने का, ट्रैफिक भेजनी है आपने काम पे है, क्योंकि वेबसाइट तो उसकी है नहीं है। ठीक है, फेसबुक पेज पे भेजनी है तो एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव सबसे बेस्ट है। तो अगर किसी क्लाइंट की वेबसाइट नहीं है तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उसके जो एड्स हैं वो मैसेंजर या जो है वो उसके लिए बनाने हैं, एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव के लिए। उसके लिए कोई पिक्सल या यूआरएल पैरामीटर नहीं चाहिए जी। फेसबुक के ऊपर मैं जब पिक्सल आप लोगों को बता रहा था तो उस टाइम मैंने डिस्कस किया था कि जब अगर हम लोग सिर्फ फेसबुक के ऊपर जो है वो एड्स रखते हैं, यहाँ पे ऑडियंस को जो है वो चेक करना चाह रहे हैं, तो हमने वहां पे किसी किस्म का पिक्सल इंस्टॉल नहीं करना, क्योंकि फेसबुक के ऊपर जितनी भी ट्रैकिंग है वो फेसबुक जो है वो खुद से कर रहा होता है। पिक्सल एक्सटर्नल सोर्सेज के लिए, अदर देन फेसबुक के लिए जो है वो हम लोग यूज करते हैं। जो बंदा प्रोडक्ट सेल करवाना चाह रहा है अपनी वेबसाइट पे और फेसबुक या गूगल के प्लेटफॉर्म को एडवर्टाइज करने के लिए यूज कर रहा है तो उसके लिए पिक्सल होना जरूरी है। एंड अगर दोनों प्लेटफॉर्म से कर रहा हो तो फिर यूआरएल पैरामीटर भी कर लेगा कि उसकी सेल किस प्लेटफॉर्म से हुई है। और बाकी कंपेन एंड एड सेट लेवल, एड लेवल ऑलमोस्ट सेम ही है चाहे वेबसाइट है या नहीं जी। ये तीनों ऑब्जेक्टिव जो है वो कंपेन लेवल, एड सेट लेवल, एड लेवल, ये तीनों के लिए सेम है। इसके लिए जो है वो आपको किसी किस्म की लाइक इसमें चेंजेस जो है वो नहीं होती। ठीक है, और अगर जो है वो प्रोडक्ट अपनी सेल करवाना चाहता है तो फिर मस्ट है कि आप लोगों ने पिक्सल जो है वो लाजमी इंस्टॉल करना है ताकि ट्रैकिंग हो सके। और अगर मल्टीपल प्लेटफॉर्म ना भी यूज कर रहे हो तो जस्ट अपनी एड्स की इफेक्टिवनेस गूगल एनालिटिक्स के थ्रू या वैसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे चेक करने के लिए हमें कंपेन पैरामीटर जो है वो कंपेन यूआरएल बिल्डर जो है वो यूज करना पड़ता है। सीबीओ तो फिर बेस्ट होगा सर, सीबीओ भी यूज करना चाहिए एंड साथ साथ वो एफबी खुद ही कॉम्बिनेशन वगैरह सेलेक्ट कर लें जी। सीबीओ कंपेन ऑलवेज बेस्ट परफॉर्म करती है मेरे अकॉर्डिंग। और साथ अगर डायनामिक की ऑप्शन आप लोगों ने जो है वो यूज की होगी तो दोनों चीजें जो है वो बेस्ट हो जाएंगी। ये क्लिक रेट कम नहीं करवा सकते, मींस ये खुद ही ऑटोमेटिकली चार्जेस आ जाते हैं कि एक क्लिक पे आपको इतना चार्ज होगा, फिर मैं खुद भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा ये जो क्लिक रेट होता है ये आपको सीपीसी जो है वो पड़ती है आपके जो है वो कंपेटिटर्स की बिड के ऊपर। ये आप लोग खुद से ऑटोमेट नहीं कर सकते, बिडिंग हम लोग कर सकते हैं। बिडिंग का कंसेप्ट ये है, ठीक है, बिडिंग किस तरीके से जो है वो होती है, किस तरह से कैलकुलेट होता है कि हमें सीपीसी क्या पड़ेगी, तो इसका प्रॉपर फार्मूला है। लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। एक क्लाइंट है वो $1 जो है वो बिड कर रहा है, सेकंड वन जो है वो 90 सेंट्स जो है वो कर रहा है, और थर्ड क्लाइंट है वो कर रहा है 1.10। ठीक है, रिमेनिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, क्योंकि इसके अंदर और भी काफ़ी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं, आपकी क्वालिटी स्कोर और डिफरेंट चीज़ें जो है वो आ जाती हैं, उनको अभी मैं जो है वो डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस बेस के ऊपर अगर आप लोग जो है वो ये वाला ऐड तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि उसके अदर कंपेटिटर्स ऑलरेडी बिड जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं।
ठीक है, तो लाइक वैसे भी रूल ऑफ थंब यही है कि जो ज्यादा बिडिंग कर रहा है, जो ज्यादा पैसे दे रहा है, उसका एड जो है वो नजर आना चाहिए। अगेन मैं इस चीज को समझाने के लिए कह रहा हूँ, रिमेनिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये ऑलरेडी लोगों ने बिड की हुई है, और अब हम लोग यहाँ पे जाके कहें नहीं जी मैंने तो जो है वो 50 सेंट ही देने, इससे ऊपर मैं नहीं दूंगा। तो अंडरस्टूड बात है कि हमारा ऐड तो फिर नजदीक नजदीक भी नहीं आएगा, और हमारा ऐड क्या होगा फिर इससे, जो हमारी रीच होगी वो तकरीबन जो है वो ना होने के जो है वो बराबर होगी। ठीक है, रीच हमारी होगी ही नहीं। तो इसलिए जो है वो ऑटोमेटेड प्लेसमेंट्स जो है वो ऑटोमेटिक बिडिंग जो है वो स्टार्ट करें, स्टार्ट में लोएस्ट कॉस्ट और ऑटोमेटिक बिडिंग, और इसके एल्गोरिथम को डिसाइड करने दें क्या चार्जेस आपको जो है वो पड़ेंगे। तो अब यहाँ पे आके 1.10 पे आप क्या कर सकते हैं, अपना क्वालिटी स्कोर अगर इम्प्रूव कर लेते हैं तो माइट भी 90 सेंट्स के साथ और इवन लाइक 50 सेंट्स के साथ भी आपको रीच इंप्रेशन क्लिक्स जो है वो मिलेंगे। तो वो आगे फर्दर जो है वो चीज़ें हैं। तो जो आपका क्वेश्चन था, हम लोग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने बिड बहुत लो कर दी है तो हमारा ऐड जो है वो बिल्कुल नजर ही जो है वो नहीं आएगा किसी को भी। ठीक है, तो होप सो काशिफ साहब आपके सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर स्टिल कोई आपका जो है वो क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे पूछ लेना, तो मैं इंशाल्लाह जो है वो फर्दर जो है वो आपको गाइड कर दूंगा। जी वालेकुम सलाम, गौर साहब क्या हाल चाल है आपके, ठीक ठाक हैं? आयशा साहब आपके क्या हाल चाल है? और अमार साहब आपके क्या हाल चाल है? आप आज सब लोग जो है वो लेट आए हैं आप लोग। ठीक है, मुझे बता देते, मैं भी 11:15 बजे जो है वो क्लास स्टार्ट कर लेता। सर मेरा क्लाइंट यूएसए के सिंगर्स की प्रोफाइल पे सर्च चाहता है, एंड ट्राइंग के जितने एक्टिव स्टूडेंट्स हैं उन सबको एक एक ऑर्डर दिलवाया। आई रिक्वेस्टेड हिम टू गिव वर्क ऑन द फाइवर टू न्यू फ्रीलांसर्स व्हिच आई रिकमेंड हिम। मुतीबा वही साहबा ने एक ऑर्डर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है विद 5 स्टार। चलें जी, थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी नुसरत साहब। एक चीज़ आप लोगों ने जो है वो काफ़ी मेरा साथ दिया थ्रू द सेशन, और सेकंड चीज़ ये आप लोग भी बाकी सब लोग भी अगेन जितना जो है वो एक्टिव रहेंगे उतना ही जो है वो हमारे माइंड के अंदर जो है वो चीज़ें आती हैं। तो जिस तरह अभी नुसरत साहब ने जो है वो ऑर्डर दिलवाया है, अतीक साहब, या इसी तरह से जो हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों की एटलीस्ट स्किल्स का जो है वो पता चल जाए कि कौन सा बंदा किस चीज़ के ऊपर स्किल के ऊपर काम कर रहा है। तो वो वन टाइम अगर इंटरेक्शन हमारा होगा कोई एक दो दफ़ा, तो वो हम लोग जो है वो सब भूल जाते हैं। लाइक मेरा भी 10th सेशन है जस्ट एग्जांपल, तो प्रीवियस स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कौन सा किस स्किल के ऊपर काम कर रहा था। उसमें से वही लोग जो है वो याद रहते हैं जो लाइक कंटिन्यूसली कम्युनिकेट करते रहते हैं, अपने प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कस करते रहते हैं। तो भी आप सब में से मुझे सिर्फ एक अब्दुल्ला साहब की जो है वो स्किल्स का पता है, पाइथन पे काम कर रहे हैं नोट्स के ऊपर। बाकी स्टिल आप लोगों का मुझे एग्जैक्टली जो है वो नहीं पता कौन कौन सी स्किल्स के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने बोला है कि जितना आप लोग इंटरेक्ट करेंगे एटलीस्ट मेरे साथ, उतना ही मुझे जो है वो पता चलेगा अच्छा ये फलाना बंदा जो है वो इस फलानी स्किल के ऊपर काम कर रहा है, या ये फलानी स्किल अच्छी है। तो नेक्स्ट टाइम ये होता है क्लाइंट अगर कोई जो है वो जिस तरह अभी नुसरत साहब ने कहा कोई रिकमेंडेशन मांगता है, तो हम लोग जो है वो उन स्टूडेंट्स को जो है वो रेफर कर देते हैं। तो सिर्फ लाइक क्लास लेना, शाम के टाइम वीडियोस जो है वो देख लेना जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये काम आप जस्ट एग्जांपल यूट्यूब पे भी कर सकते थे। लेकिन बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी एक नेटवर्किंग जो है वो बिल्डअप हो, हमें हर एक बंदे की जो है वो दूसरे की स्किल्स जो है वो पता हो। ठीक है, तो लाइक इसमें मेरा तो कुछ नहीं जाना, अगर क्लाइंट एग्जांपल देता हूँ उसने बोर्ड बनवाना है, और मैं बोर्ड के ऊपर जो है वो काम नहीं करता। ठीक है, और पाइथन तो लाइक मुझे वैसे भी जो है वो दूर दूर से भी मेरा पाइथन से रिलेशन नहीं है। तो अब अगर क्लाइंट को किसी को पाइथन डेवलपर की जरूरत पड़ती है या बोर्ड बनवाना या कुछ भी है, तो मेरे माइंड में है कि अब्दुल्ला साहब जो है वो ऑलरेडी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनको रिकमेंड करते हैं। ठीक है, इसी तरह आप भी मुख्तलिफ लोग जो है वो जितना इंटरेक्ट करेंगे उतना ही जो है वो मुझे लाइक आप लोगों को पता चलता जाएगा कि अब ये बंदा जो है वो इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है, इसकी जो है वो ये स्किल है। ठीक है, इसी तरह जस्ट जस्ट एग्जांपल समी साहब ने आर्टिकल्स लिखे हैं तो मुझे पता चल गया
कि आर्टिकल्स पे एटलीस्ट उनकी जो है वो ग्रिप है, थोड़ा सा जो है वो उन्हें आगे फर्दर जो है वो अगर एक दो ऑर्डर जो है वो कर लें तो ये स्किल उनकी पॉलिश जो है वो हो सकती है। ठीक है, तो स्टिल बाकी क्योंकि आप लोगों का इंटरेक्शन मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन आंसर्स के साथ होता है, कोई और प्रॉब्लम कोई प्रोजेक्ट्स आप लोग जो है मेरे साथ डिस्कस नहीं करते, तो इसलिए जो है वो मुझे भी आपकी स्किल्स का जो है वो नहीं पता है, तो इसलिए आप लोगों को बोला है कि काइंडली जितना इंटरेक्ट कर सकते हैं करें। इवन अब ये देख लें, लाइक काशिफ साहब है, क्लासेस जैसे भी जो है वो सेकंड टाइम पे ले रहे हैं, इन्होंने मुझे बताया था प्रॉब्लम वगैरह जो भी थी इनकी, तो उसके बाद अब मुझे भी आइडिया हो गया कि इनकी जो है वो स्किल्स क्या है और किस चीज़ के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये मेन चीज़ें हैं, इससे हमारी नेटवर्किंग, जितनी नेटवर्किंग इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही विन विन सिचुएशन है। अब अगर एक काम मैं जो है वो कर ही नहीं रहा और क्लाइंट को कहता हूँ यार फाइवर पे ढूंढ लो, तो उसकी बजाय लाइक मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि कहते हैं कि ये काम भी जो है वो मैंने आपसे ही करवाना है, डेवलपमेंट है तो मैंने आपसे ही करवानी है, आप आगे बंदा ढूंढो, हायर करो, जैसे भी करना है आप नहीं करना है। तो अगर मुझे आप लोगों की स्किल्स का आगे जो है वो पता होगा तो फिर ही मैं आगे जो है वो आप लोगों को भी रिकमेंड कर सकूंगा। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह जो है वो काम कर लें तो इसके ऊपर इंशाल्लाह जो है वो आगे फर्दर डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक्स सर। सर एफबी और इंस्टा लिंक्ड है तो एफबी पे कैंपेन सेट होगी तो वो इंस्टा पे भी चल सकेगी या इंस्टा पे अलग से जो है वो होगा? नहीं, अलग से अगर कैंपेन आप लोग अलग से बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज सेम जो है वो ऐड वहाँ पे भी चल सकता है। मैं अभी एक लाइव जो है वो आप लोगों को कैंपेन दिखा रहा हूँ, जो कि रिजल्ट्स मेरे पास आए हुए हैं, तो इसको मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अब ये एक मेरा बहुत बड़ा क्लाइंट है न्यूयॉर्क का, न्यूयॉर्क की बेसिकली फीमेल है, चॉकलेट्स का इसका बिजनेस है, बहुत बड़ा, पूरे यूएस के अंदर जो है वो चॉकलेट सप्लाई करती है। तो ये इसके कुछ एड्स जो है वो चल रहे हैं, इस पर मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा चल रहा है फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग एड्स लेवल के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फेसबुक पेज की ऑप्शन भी है और इंस्टाग्राम अकाउंट की ऑप्शन भी है। तो अगर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोगों ने ऐड जो है वो चलाना है, तो यहाँ पे आप लोग प्लेसमेंट्स में आएंगे। यहाँ पे फेसबुक को अनचेक कर देंगे। यहाँ पे फेसबुक को अनचेक कर देंगे तो आपका ऐड जो है वो सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए चलेगा। सिमिलरली अगर सिर्फ फेसबुक पे चलाना है, इंस्टाग्राम को अनसेलेक्ट कर दें, आपका ऐड सिर्फ और सिर्फ जो है वो फेसबुक के ऊपर चलेगा। तो यहाँ पे देखें ये ऐड जो है वो दोनों के लिए चल रहा है मेरा, मिचल मैक और मिचल मैक दोनों के लिए, इंस्टाग्राम के लिए भी और फेसबुक के लिए भी। ठीक है, और यहाँ पे ये प्लेसमेंट्स ये देखें, ये अब डायनामिक क्रिएटिव मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, ये मुख्तलिफ इमेजेस वगैरह जो है वो यूज़ की हुई हैं हमने, मुख्तलिफ हेडलाइंस जो है वो यूज़ की हैं, मुख्तलिफ प्राइमरी टेक्स्ट जो है वो यूज़ किया हुआ है। ठीक है, और कॉल टू एक्शन बटन, और उसके बाद क्या कर रहा है फेसबुक, डिफरेंट इसके कम्बिनेशन बना रहा है। मैं कम्बिनेशन दिखा दूँ आपको इस बेस के ऊपर, अब फेसबुक कम्बिनेशन जो है वो कैसे बना रहा है। अब ये टॉप 10 वेरिएशन जो है वो मुझे शो करवा रहा है, टॉप 10 कम्बिनेशन जो है वो समझ लें जो कि फेसबुक ने बनाए हैं। अब ये देखें, ये पहला कम्बिनेशन बनाया है, एक हेडलाइन इसने चूज किया, एक जो है वो इमेज यूज किया और उसके बाद हेडलाइन जो है वो यूज किया। और पहले कम्बिनेशन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं 36 कमेंट, 11 शेयर, 134 जो है वो लाइक्स वगैरह आए हुए। सेकंड, अब ये कम्बिनेशन इसने बनाया है। ठीक है, ये इमेज आ गई, इसी तरह से ये मेरे पास चीज़ें आ गई, 22 कमेंट्स, 2 शेयर, 51 जो है वो चीज़ें आ गई। थर्ड कम्बिनेशन इस इमेज के ऊपर इसने बनाया है, ये हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन वगैरह, 22 कमेंट्स, 153 लाइक्स, 5 शेयर्स मिले हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो मेरे पास आ गया। तो अब यहाँ से ये देख सकते हैं इस तरह से ये मुख्तलिफ कम्बिनेशन जो है वो फेसबुक ने बनाए हैं, और हम लोग खुद से जो है वो यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन सा कम्बिनेशन जो है वो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, कौन सा कम्बिनेशन जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा।
ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये कॉम्बिनेशन वगैरह जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो परफॉर्म कर रही है। तो अभी जो है वो हम लोगों ने क्या करना है, आगे फर्दर जो है वो एनालिटिक्स पार्ट के ऊपर जो है वो जानना है। ये चीज़ें हम लोग जो है वो डिस्कस कर ली थी हमने, एड्स मैनेजर, इवेंट्स मैनेजर, ऑडियंस, इमेजेस, कैटलॉग, कैटलॉग्स भी हमने डिस्कस कर लिया, एड अकाउंट, क्वालिटी, बिलिंग, ब्रांड सेफ्टी, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। अब हमने जो है वो आना है जी यहाँ पे एनालिटिक्स पार्ट के ऊपर। आप में से किसी ने गूगल एनालिटिक्स कभी यूज़ किया हुआ है? किसी ने भी गूगल एनालिटिक्स या एनालिटिक्स जो है वो क्यों ज़रूरी है, किसी ने जो है वो यूज़ किया हो, इसके बारे में कोई सर्च की हो? तो आज एनालिटिक्स सेक्शन जो है वो हम लोगों ने करना है। ठीक है, और मीनवाइल अभी तक जितने लोग जो है वो मेरे पास आ चुके हैं, किसी का कोई कल तक के काम के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। जी वालेकुम सलाम, समी साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जी। अब्दुल्ला साहब ने गूगल एनालिटिक्स पे काम किया हुआ है, बाकी किसी ने गूगल एनालिटिक्स से रिलेटेड कोई काम किया हो तो मुझे एक दफ़ा अपडेट कर दें। और प्लस कल तक का जहाँ तक हमारे पास काम था वहाँ तक अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग मुझे बता सकते हैं। अपनी वेबसाइट की इंफो, ट्रैफिक वगैरह का पता करने के लिए। ठीक है, अच्छा जी सर, नहीं किया सर, मेरे क्लाइंट ने भी एड्स का बोला था, मैंने बोला कि मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ एड्स का, सीख रहा हूँ, तो उसने कहा कि एड्स आप सीख लो देन आपके एड्स लाने में। पर सर उसकी प्रोडक्ट प्योरिफिकेशन सिस्टम है एंड बहुत कम लोग इंटरेस्टेड हैं उसमें, तो उसमें हमें एड्स लाने का क्या फ़ायदा होगा? अच्छा जी अमार साहब, एक चीज़ तो इससे जो है वो घबराना नहीं है कि आप एक्सपर्ट नहीं हैं, आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं। यहाँ पे मैं अक्सर एक चीज़ जो है वो कहता था कि काम आपको एक्चुअल में क्लाइंट सिखाता है, जितनी मर्जी आप लोग अपनी तरफ से जो है वो प्रैक्टिस कर लें, उस टाइम तक आप लोग जो है वो कामयाब नहीं होंगे जब एक्चुअल में उस काम को करेंगे नहीं, और एक्चुअल काम आपको जो है वो क्लाइंट दे रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए बेशक आप उससे ऑर्डर ले लें, काम शुरू करें, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आती है मैं इंशाल्लाह जो है वो अ, उस प्रॉब्लम को आपके साथ मिलकर जो है वो सॉर्ट आउट कर लूँगा। प्लस प्योरिफिकेशन सिस्टम का उसका बिजनेस है। मुझे कंट्री बता दें किस कंट्री के लिए है, क्योंकि प्योरिफिकेशन सिस्टम ऑलमोस्ट अब हर कंट्री की एक जो है वो ज़रूरत बन चुका है, बहुत ज़्यादा इसका काम है। तो आपका ये कहना कि बहुत कम लोग इंटरेस्टेड हैं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी प्योरिफिकेशन सिस्टम्स के ऊपर जो है वो काम कर चुका हूँ डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए। तो या मुझे कंट्री वगैरह बता देना और बेशक आप ऑर्डर ले लें, मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो गाइड कर दूंगा। यूएसए के लिए है तो ठीक है, कोई मसला नहीं, आप ऑर्डर ले लें, मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो गाइड कर दूंगा कि आपने जो है वो आगे आप किस तरीके से जो है वो
काम करना है। ठीक है, शफकत साहब ने भी जो है वो यूज़ नहीं किया होगा। अच्छा जी, गूगल एनालिटिक्स की तरह ही फेसबुक ने बेसिकली, मैं कहता हूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं सारी कॉपी की हुई हैं गूगल से। और गूगल का एक एनालिटिक्स का पार्ट था, ठीक है। और वहाँ पे जो है वो हम लोग वेबसाइट की ट्रैफिक जो है वो चेक कर रहे होते थे, कहाँ से वेबसाइट ट्रैफिक आ रही है, कौन सा सक्सेसफुल मीडियम है, डेमोग्राफिक्स डेमोग्राफिक्स हमारे क्या है, किस किस्म के जो है वो डेमोग्राफिक्स हम लोगों ने जो है वो यूज़ करने हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग एनालिटिक्स से देख के और अपनी कंपेन्स पे जो है वो सेटअप जो है वो कर रहे होते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी हमने सेम वही काम जो है वो चेक करना है। अगर अपनी ऑडियंस को जो है वो चेक करना चाह रहे हैं, उनके इंटरेस्ट चेक करना चाह रहे हैं, जेंडर चेक करना चाह रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, उन किस टाइम पे आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग चेक करेंगे। तो ये मैं पिक्सल इसका सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो वेबसाइट के ऊपर पिक्सल है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, हमारे पास ये लास्ट 28 डेज का जो है वो डाटा शो हो रहा है। ठीक है, और सबसे पहले आप लोग देखें एनालिटिक्स पार्ट के अंदर हमारे पास जो है वो न्यू यूजर्स जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, यूजर्स में आप लोग देखें 22,000 तकरीबन जो है वो लोग हैं लास्ट 28 डेज में हमारे पास आए हैं। लेकिन ये वैल्यू जो है वो डाउन गई है। जो रेड साइन है इसका क्या मतलब है कि ये प्रीवियस 28 डेज के मुकाबले में रेड साइन शो करवाता है कि डाउन है, और ग्रीन साइन शो करवाता है कि अप। यूनिक यूजर्स देखें, उसमें से कितने यूनिक यूजर्स जो है वो हमारे पास जो है वो आए हैं 26 के। रेवेन्यू देखें 70,000 के जो है वो हम लोग लास्ट 28 डेज में हमने जो है वो अर्न किया है। परचेज कन्वर्जन रेट की अगर जो है वो बात करें 6.70 है, और ये अप हुआ है लास्ट 28 डेज के मुकाबले में 1.4%। रिटेंशन देखें 5.7% है। टॉप 10% परचेज वैल्यू जो है वो हमारे पास 56 जो है वो डॉलर आ रही है। एवरेज लाइफ टाइम वैल्यू जो है वो जितनी लोग सेल कर रहे हैं $36 की कर रहे हैं। मीडियन सेशन जो है वो 25.5 सेकेंड का है। एक्टिव यूजर लास्ट 24 आवर्स में, अब ये देखें कितने हमारे पास लास्ट 24 आवर्स में किस टाइम पे यूजर्स आ रहे थे वेबसाइट पे, और किस टाइम ड्रॉप ऑफ जो है वो हो रहे थे। लाइक अभी नाइट टाइम में तो ये यहाँ पे डिक्लाइन नाइट टाइम के अकॉर्डिंग होना शुरू हो गया था। यूजर एक्टिविटी देख लें, मंथली यूजर, वीकली, डेली यूजर्स हमारे पास आ रहे हैं। वीकली तकरीबन 4,000 यूजर्स और डेली तकरीबन 600 विजिटर इस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखें टॉप ट्रैफिक सोर्सेज। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, सबसे पहले सोशल नेटवर्क आ रहा है। 20,000 जो है वो सोशल नेटवर्क के थ्रू आ रहे हैं। सेल्फ रेफरल्स जो है वो 13.9। डायरेक्ट जो है वो जो डायरेक्टली इसकी वेबसाइट सर्च कर रहे हैं 6.22। और सर्च इंजन्स के थ्रू गूगल पे सर्च कर रहे हैं क्या आ रहे हैं, और रेफरल प्रोग्राम्स के थ्रू 788 आ रहे हैं। न्यू यूजर ट्रैफिक सोर्सेज जो है वो डायरेक्ट ट्रैफिक हमारे पास 22.3 के, और ऑल अदर जो है वो 7 है। टॉप लोकेशन जो है वो, क्योंकि ये बिजनेस हमारा यूएसए का ही है, तो यहाँ से सारी ऑलमोस्ट ऑडियंस जो है वो यूएसए से आ रही है। और न्यू यूजर्स की भी जो है बात करें, अब न्यू यूजर्स जो है वो लाइक विद इन टाइम लास्ट 28 डेज में हमारे कम हुए हैं। अब यहाँ पे एक्टिव यूजर्स आ रहे हैं बाय आवर, यानी ये लाइक रात 12 बजे 1, 2, 3, 4, 5, ये आगे जैसे जैसे हम लोग चलते जाएंगे तो ये हमें बताता चला जाएगा कि ये किस टाइम पे कितने लोग हमारी वेबसाइट पे आए। तो ये जितना कलर डार्क होगा उसका उतना मतलब है उतने ही विजिटर उस टाइम पे ज्यादा थे। अब जैसे एग्जाम्पल ये थोड़ा सा वाइट है, 32, 39, 48, 81, ये आगे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे भी ब्लैक है, तो ये 400 प्लस जो है वो इस टाइम पीरियड के ऊपर जो है वो हमारे ऊपर वेबसाइट के ऊपर जो है वो ट्रैफिक मौजूद थी। ठीक है, तो ये कलर वाइज जो है वो आप लोग चेक कर सकते हैं। व्यू फुल रिपोर्ट पे अगर जाएंगे तो यहाँ से हम लोग फुल रिपोर्ट भी जो है वो देख सकते हैं। इसको भी डिटेल में डिस्कस करते हैं, कौन सी चीज़ें किस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं और किस तरह से ये हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं।
बाउंस रेट ऑलमोस्ट 45% है, ठीक है, जो कि बहुत हाई है स्टिल। लाइक ऑलमोस्ट मोर 50% ऑडियंस हमारी जो है वो वेबसाइट पे आके वापस चली जाती है। अब यहाँ पे ये चीज़ है, जो काशिफ साहब आपको भी जो है वो यूआरएल बिल्डर्स जो इंटरमिक्स हो रहा था, तो यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं, तो ये करंट यूआरएल जो है वो सिर्फ स्लैश यानी प्रॉपर जो वेबसाइट से जो है वो मिचल मैक जो वेबसाइट है इसकी वहाँ पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे स्लैश प्रोडक्ट स्लैश चॉइस ये एक यूआरएल हमारे पास आ गया, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश वैरायटी मैक पैक्स है, स्लैश कलेक्शन स्लैश पैक्स है, स्लैश कलेक्शन स्लैश गिफ्ट पैक्स है। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया हमारी मोस्टली ऑडियंस इन पेजेस पे आती है, ठीक है। योर चॉइस पे 7,000 तकरीबन लोग हैं, वैरायटी मैक पैक पे 6,000, ये भी तकरीबन 7,000 बनते हैं, यहाँ पे 2,000, यहाँ पे 1,500 लोग हैं। लाइफ टाइम वैल्यू फॉर पेइंग कस्टमर्स अगर जो है वो हम लोग चेक करें, ठीक है, तो ये अभी 3 जून से 9 तक, 10 जून से 16 तक ये हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। तो यहाँ पे देखें वैल्यूज क्या आ रही है, $30 से लेकर आगे फर्दर 4, 5, 6 यानी $36 तक की जो है वो जा रही है। और ये रेवेन्यू जो है वो हमारा 70,000 रेवेन्यू है लास्ट 28 डेज में, जो कि अगेन डाउन है हमारा प्रीवियस 28 डेज की निस्बत। परचेज बाय डिवाइस, यहाँ से हमें पता चल गया कि फ़ोन से कितने लोगों ने परचेज किया, लैपटॉप से कितने लोगों ने परचेज किया, टैबलेट से कितने लोगों ने परचेज की है, ठीक है। फनल कन्वर्जन, रिपीट परचेजेज आ रही हैं, जेंडर आ रहा है, जेंडर में देखें मोस्टली जो है वो फीमेल जो है वो चॉकलेट्स खरीदती हैं, तो 93% जो है वो हमारी ऑडियंस वो फीमेल्स है, सिर्फ 4% लोग तकरीबन जो है वो मेल्स हैं जो कि इसके बिजनेस में इंटरेस्टेड है। भाई एज अगर चेक करें तो हमारे पास 18 से 24 तकरीबन कोई यूनिक विजिटर्स जो है वो यूनिक यूजर नहीं है, सेल नहीं कर रहे, परचेज सॉरी नहीं कर रहे। 25 से 34 बहुत थोड़े लोग हैं, 35 से 44 तकरीबन फिर भी ठीक है, 45 से 54 ईयर्स 18 है, लेकिन 55 प्लस जो है वो हमारे पास बहुत बड़ी ऑडियंस है। टॉप कंट्रीज अगेन लोकेशन जो है वो यूएस आ गया। अब इसकी डिटेल्स में अगर हम लोग जानना चाहें, अब यहाँ से एक चीज़ जो है वो मुझे आइडिया हो गया, अगर मैंने जो है कंपेन्स बनानी हो, किस टाइम पे लोग मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं, ताकि मैं उन्हीं टाइम के दौरान जो है वो अपनी कंपेन्स रन करूँ, क्या एज लिमिट मैंने रखनी है और क्या जेंडर जो है वो रखना है। तो इन दोनों की बेस के ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, तीनों चीज़ों की बेस के ऊपर अपनी कंपेन्स को जो है वो जस्ट एग्जांपल स्केड्यूल जो है वो कर सकता हूँ कि मैंने इसके अकॉर्डिंग अपनी कंपेन जो है वो जो है वो प्लान कर दी है। अच्छा जी, उसके बाद अगर जो है वो हम लोग एक्टिव यूजर्स की जो है वो बात करें, तो ये एक्टिव यूजर्स की जो है वो हमारे पास जो है वो रिपोर्ट आ रही है, 26,000 लोग हैं। न्यू यूजर्स कितने हैं, मीडियन सेशन, ये ग्राफिकल फॉर्म के अंदर आपके पास चीज़ें हैं। बाज़ हमने क्या करना होता है, क्लाइंट को ये चीज़ें जो है वो बतानी होती हैं, तो यहाँ से आप लोग रिपोर्ट्स बना सकते हैं। तो ये मेरे पास जो है वो ये चीज़ें आ गई, यहाँ से अगेन जेंडर वाइज एक्टिव यूजर्स आ गए। उसके बाद रेवेन्यू की अगर हम बात करें, अगेन टोटल 28 डेज में ये हमारा 70K रेवेन्यू है। आगे टोटल परचेज, यूनिक परचेजेस टोटल तकरीबन $2,000 हमारी वेबसाइट पे प्लेस हुए हैं, और यूनिक जो थे वो तकरीबन 1900 जो है वो यूनिक थे। रेवेन्यू पर पेइंग क्लाइंट तकरीबन एवरेज $36 का जो है वो ऑर्डर प्लेस हो रहा है, ठीक है। पर क्लाइंट जो है वो अगर पर यूज़र चेक करें, एवरेज रेवेन्यू सॉरी रेवेन्यू जो है वो उसका 34 है, ठीक है। और एवरेज परचेज पर यूज़र 1 है, यानी कि अगर हम लोग 100 जो है वो विजिटर ले रहे हैं तो ऑलमोस्ट 100 ही जो है वो सेल्स कर रहे हैं। उसके बाद ये रेवेन्यू डिटेल्स, परचेज डिटेल्स, और ये एजेंट जेंडर आ गया। अगेन हमारे पास 55 से जो है वो 60 प्लस, ये हमारे पास एक अच्छी ऑडियंस आ रही है। तो ये फनल्स हम लोगों ने स्टेप्स बनाने होते हैं, मैं भी उस चीज़ में जो है वो नहीं जा रहा किस तरह से बनाने हैं, सिर्फ ये चीज़ें ओवरव्यू आप लोगों को देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट जो है वो देख सकते हैं, हमारे पास रिटेंशन रेट आ गया, कितनी रिटेंशन है हमारी
सारी ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। कोहोर्ट एनालिसिस की भी जो है वो हमें नॉर्मली ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती, बनाना पड़ेगा, बैक एंड पे सेटिंग करनी पड़ेगी। ब्रेकडाउन भी सेटअप नहीं है। जर्नीज की अगर बात करें तो ये भी क्योंकि हमारे पास ये फनल सेलेक्ट नहीं था तो इसलिए जर्नीज भी नहीं आ रही। उसके बाद परसेंटाइल पेज व्यूज जो है वो हमारे पास कितने परसेंट जो है वो ओवर द टाइम जो है वो आ रहे हैं, परचेजेस जो है वो कितनी आ रही हैं। इवेंट्स की अगर जो है वो हम लोग बात करें, अब ये मेन इवेंट्स है जो कि पिक्सल डाटा भी जो है वो आपको शो करवाता है। लाइक ऐड टू पेमेंट इन्फो, कितने लोगों ने पेमेंट इन्फो जो है वो वेबसाइट पे ऐड की, कितने ऐड टू कार्ट हुए, ठीक है, और व्यू कंटेंट हमारा कितना है, चेकआउट्स कितने हैं। माइक्रो डाटा की जरूरत नहीं पड़ती, न्यू यूजर एक्टिविटी की जरूरत नहीं पड़ती, पेज व्यू परचेज की जरूरत हमें पड़ती है। तो हम ये देखें परचेजेस हमारे पास तकरीबन 2000 परचेजेस आई हैं, और अगेन ये डाउन गया पिछले 28 डेज की निस्बत, ठीक है। टोटल काउंट्स और यूनिक यूजर्स वगैरह ये चीज़ें चेक कर सकते हैं, सर्च एंड सेशन वगैरह, यूजर एक्टिविटी। इवेंट डिबगिंग की जरूरत नहीं है, ओवरलैपिंग हम लोग एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ये वो क्लाइंट है जिसके लिए तकरीबन हमारा डेली जो है वो डेली का एड स्पेंड जो है वो अभी राइट नाउ जो है वो 1500 से 2000 जो है वो चल रहा है। और जब पीक सीजन था, लाइक अभी ये सितंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक, हम लोग इवन जो है वो $10,000 पर डे का बजट भी इसके ऊपर जो है वो चलाते रहे हैं, ठीक है। क्योंकि चॉकलेट्स के हवाले से वो एक पीक सीजन होता है इनका, तो उस इवेंट स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो है वो हमारी काफ़ी अच्छी ज़्यादा सेल्स थी जो कि हम लोगों ने उस टाइम पे गेट की है। तो ये पीपल एनालिसिस अगर करेंगे, डेमोग्राफिक्स पे पहले आ जाए। डेमोग्राफिक्स अगेन हमारे पास फीमेल है, और अब यहाँ से जो है वो नेक्स्ट जितने भी कंपेन्स बनाएंगे हम लोग 55 प्लस के लिए बनाएंगे। कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स आ गया, किस सिटी से मोस्टली, क्योंकि ये न्यूयॉर्क बेस्ड बिजनेस है तो वहाँ से सेल्स आ रही हैं, लॉस एंजल्स से आ रही हैं, शिकागो से, फिलाडेल्फिया, एटलांटा, यहाँ से जो है वो चीज़ें आ रही हैं, और मोस्टली जो है वो इंग्लिश स्पीकर है, यूएस इंग्लिश स्पीकर्स। टेक्नोलॉजी की अगर जो है वो हम बात करें तो कौन सी डिवाइसेस जो है वो मोस्टली यूज़ कर रहे हैं ऑर्डर्स के लिए। अब देखिए iOS डिवाइस 13.5, iOS डिवाइस, एंड्रॉयड डिवाइस, एंड्रॉयड। तो ये अब देखिए ईच एंड एवरीथिंग हमारी ट्रैक हो रही है। जिस तरह वेबसाइट पे जो है वो हम लोग जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं ट्रैक हो रही है, तो अगर हमने एंड्रॉइड डिवाइस से कोई वेबसाइट खोल लिया तो ये उसको बैक एंड पे ट्रैक कर रहे हैं। अगर हमारे पास आईफोन था, वहां से हमने वेबसाइट ओपन की, ऑर्डर प्लेस किया, तो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हर चीज जो है वो ट्रैक हो रही है, ठीक है। और यही इस किस्म का ही डाटा था, अब तो बहुत लिमिटेड लेवल पे इन्होंने डाटा कर दिया है। प्रीवियसली इसी तरह का जो है वो डाटा होता था, और ईच एंड एवरी एक्टिविटी हमारी जो है वो फॉर सेल एक किस्म की अवेलेबल थी, जिसके ऊपर फेसबुक को फाइन भी हुआ था, और फिर उसके बाद GDPR पॉलिसीज वगैरह भी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उस टाइम इम्प्लीमेंट जो है वो की गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास जो है वो इसके एनालिटिक्स के हवाले से आ गई। अच्छा, उसके बाद एट्रीब्यूशन थोड़ी सी आपको समझा दूँ। एट्रीब्यूशन जो है वो क्या होती है। अच्छा, इस पेज के लिए एट्रीब्यूशन जो है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो एट्रीब्यूशन जो है मैं आपको समझा दूँ आगे फर्दर, लाइफ में शायद आपको ज़रूरत पड़े इसकी जब एड्स पे प्रॉपर काम करेंगे। एट्रीब्यूशन के डिफरेंट जो है वो मॉडल होते हैं। मॉडल क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल लास्ट क्लिक है, फर्स्ट क्लिक, इवन, इसके अलावा और भी डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। यहाँ पे अगर गूगल पे सर्च करें एट्रीब्यूशन मॉडल, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है वो एट्रीब्यूशन मॉडल्स यहाँ से जो है वो मिल जाएंगे, कौन कौन सा एट्रीब्यूशन मॉडल है। तो इसको जस्ट चेक कर लेते हैं।
इसमें क्या है, लास्ट इंटरेक्शन है, लास्ट क्लिक, लास्ट नॉन डायरेक्ट क्लिक, लास्ट गूगल एड क्लिक, फर्स्ट इंटरेक्शन, लीनियर है, टाइम डिके, ये गूगल के हवाले से है। एट्रीब्यूशन मॉडल फॉर फेसबुक, ठीक है। इवन क्रेडिट है, लास्ट क्लिक है, लास्ट टच है, पोजिशनल है, टाइम डिके, और ये मुख्य चीजें। इसमें सबसे ज्यादा ये तीन मॉडल जो है वो यूज होते हैं। अब इसमें होता क्या है, एट्रीब्यूशन, इसको मैं समझा दूं। पहले हमने कंपेन रन कर रहे हैं, एक फेसबुक से कंपेन रन कर रहे हैं, एक गूगल से कर रहे हैं, और एक लिंक्डइन से कर रहे हैं। ठीक है। अब क्या हुआ जी, क्लाइंट ने जो है वो क्लिक किया, जैसे एग्जांपल पहले फेसबुक से क्लिक किया लेकिन परचेज नहीं की, परचेज नहीं की उसने। लेकिन कुछ दिन बाद उसने क्या देखा, गूगल पे सेम ऐड देखा और उसने परचेज जो है वो डन कर दी। अब जो है इनका एट्रीब्यूशन का झगड़ा ये है कि ये एफबी वाले कहते हैं कि मैंने एक ब्रांड अवेयरनेस उसकी क्रिएट की, लोगों के माइंड में इस प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी जो है वो बनाई कि ये चीज़ वाकई वर्थ परचेजिंग है, आपको खरीदनी चाहिए। लेकिन शायद उस टाइम उसकी जेब में पैसे नहीं थे, इंटरेस्टेड नहीं था, या किसी भी वजह से उसने वो परचेज नहीं की। लेकिन हमने क्या किया, इनिशियल फाउंडेशन जो है वो उसकी रख दी, और जैसे ही उसने गूगल पे देखा और परचेज जो है वो कर ली। तो अब यहाँ पे लड़ाई झगड़ा जो है वो समझने शुरू हो जाता है। फेसबुक कहता है मेरे से सेल आई, गूगल कहता है मेरे से सेल आई है। और हम लोग इसको जो है वो एट्रीब्यूशन मॉडल के अंदर ऐड कर देते हैं कि मैं सिर्फ परचेज उसी को मानूंगा जो कि लास्ट क्लिक से आई होगी। मीन्स अगर गूगल पे क्लिक करने के बाद उसने परचेज की है तो वो गूगल की परचेज काउंट होगी, फेसबुक की परचेज काउंट नहीं होगी। सिमिलरली अगर फर्स्ट क्लिक का है तो फर्स्ट क्लिक में सेम इसी मॉडल में वो सेल जो होगी वो फेसबुक की काउंट होगी। और इवन में क्या होगा, 50-50% दोनों को क्रेडिट जाएगा, 50% फेसबुक को, 50% जो है वो गूगल को। अब ये जो लड़ाई झगड़े अक्सर जो होते हैं अमेजोन पे, अमेजोन अमेजोन जो है वो आपका काम करता है फर्स्ट क्लिक मॉडल पे। फर्स्ट क्लिक मॉडल यूज होता है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए क्यों यूज होगा, एग्जांपल देता हूँ मैं। कोई भी एक वेबसाइट है, ठीक है, जस्ट एग्जांपल मैं जाता हूँ एक वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया, व्यू ऑन अमेजोन। अब ये इसने क्या किया है, एक जो है वो लिंक क्लिक जो है वो काउंट कर लिया, ठीक है। किसका, इस वेबसाइट का, जैसे एग्जांपल smarthomesupply.com। तो इसने अब जो है वो अपने मॉडल में क्या कर लिया है कि ये जो जस्ट एग्जांपल smarthomesupply.com वेबसाइट है, इससे मेरे पास इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए जो है वो एक क्लिक मुझे मिल गया, ठीक है। और अब अगर कोई भी 30 डेज के अंदर अंदर ये प्रोडक्ट परचेज कर लेता है, जिसने क्लिक किया था, अभी उसने परचेज नहीं भी की, ठीक है, विद इन 30 डेज अगर दोबारा वो इस पेज पे, बेशक अब डायरेक्टली आ जाए, ये पेज सेव कर ले, डायरेक्टली अगर ये प्रोडक्ट परचेज करेगा तो उसका कमीशन जो है वो इस वेबसाइट को जो है वो मिलेगा, स्मार्ट होम सप्लाई को। तो इस दौरान हो सकता है कि वो किसी और भी वेबसाइट्स के ऊपर जाए, वहां से भी वो क्लिक करे। लेकिन क्योंकि फर्स्ट क्लिक उसने इस वेबसाइट पे किया था और इस वेबसाइट से जो है वो आगे गया है, तो इसलिए ये उस जो सेल होगी, जो कमीशन होगा, ये फर्स्ट क्लिक वालों को जो है वो मिलेगा, जहां से फर्स्ट क्लिक जो है वो बेसिकली होगा। ठीक है। तो ये इसलिए एट्रीब्यूशन मॉडल को जो है वो समझना बहुत ज़्यादा जो है वो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि एट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे आप लोगों का जो है वो साथ देगी।
तो अगर ये चीज क्लियर है तो मुझे बताएं, ताकि आगे फिर नेक्स्ट जो है वो रिपोर्टिंग के ऊपर मैं चलूँ। जी, एट्रीब्यूशन मॉडल की अगर जब आपको समझ आ गई है, बिल्डिंग भी जो मैंने आगे बताई है, इसके हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन अगर हो तो मुझे बताएं। ये अमार साहब का जो है वो क्लियर है, अब्दुल्ला साहब का क्लियर है, बाकी लोग भी जो है वो मुझे बता दें अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है उसके हवाले से, तो उसको मैं जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से। जी, किसी का कोई क्वेश्चन अगर है तो मुझे बताएं। शफकत साहब, आपका कोई क्वेश्चन अगर हो, गौर साहब आपका कोई क्वेश्चन हो, आयशा साहब आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलता हूँ, रिपोर्टिंग टॉपिक के ऊपर। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? गौर साहब आपका रिप्लाई नहीं आया, शफकत साहब, आयशा साहब, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन नहीं है शफकत साहब का। चलें नेक्स्ट चीज के ऊपर जो है वो हम लोग चलते हैं, रिपोर्टिंग के ऊपर। अच्छा, इसमें ये भी हमारे पास चीज आ रही है, ट्रैफिक एनालिसिस रिपोर्ट। इसको भी जो है वो आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी अगेन बिजनेस सेटिंग्स में हमें जाना पड़ेगा, जो कि अभी हम लोग जो है वो नहीं जा रहे। अच्छा, अब अक्सर क्लाइंट क्या कहते हैं कि मुझे जो है वो जो भी आपने काम किया है वो मुझे ना रिपोर्ट सेंड करें, या रिपोर्ट्स के कुछ डिफरेंट टेम्पलेट्स वगैरह जो वो होते हैं वो आप लोग बना सकते हैं। अभी एक मैं लाइव एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, जो कि रिपोर्ट मैंने जो है वो करनी होती है। हम लोग इसको जो है वो डेली बेस के ऊपर, हर सॉरी नॉट डेली बेस, हर दूसरे तीसरे दिन हम लोगों ने जो है वो रिपोर्टिंग जो है वो करनी होती है। तो ये मैं आपको टेम्पलेट दिखा देता हूँ इसका। अच्छा, ये अब यहाँ पे देखें, गूगल शीट्स जो है वो हम लोगों ने कुछ बनाई हुई है।
अब यहाँ पे देखें, हम लोगों ने क्या करना होता है, ये एक शीट बनाई हुई है, इसको अपडेट करना होता है। ये प्रीवियस मंथ की मेरे पास रिपोर्टिंग आ रही है, डिफरेंट कंपेन जो उस टाइम पे चल रही थी। कंपेन नेम आ गया सबसे पहले, उसके बाद बजट कितना था, डेट कब से कब तक थी, और ड्यूरेशन जो है वो यानी कितने डेज आपकी होगी, रिजल्ट्स कितने हमारे पास आए, अमाउंट स्पेंड कितनी है, सेल्स वैल्यू जो है वो कितनी थी, आरओएस जो है वो हमारे पास कितना आया, रीच कितनी है, इंप्रेशंस और क्लिक थ्रू रेट जो है वो हमारे पास कितना जो है वो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह के कस्टमाइज कॉलम जो है वो एक तो आप खुद से एक्सेल फाइल के अंदर भी बना सकते हैं, प्लस गूगल सॉरी फेसबुक भी हमें जो है वो रिपोर्टिंग के लिए कुछ ऑप्शन देता है। यहाँ पे ये रिपोर्ट्स की ऑप्शन है, ठीक है। इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट टेबल डाटा, ये डाटा सारे का सारा एक्सेल शीट के अंदर आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एक यहाँ पे भी एक ऑप्शन होती थी, मैं चेक कर लूँ, इवेंट्स मैनेजर, ऑडियंस मैनेजर, कैटलॉग, एड अकाउंट, क्वालिटी, बिलिंग, ब्रांड सेफ्टी सेटिंग, इमेज, एड अकाउंट सेटिंग, ऑडियंस, ऑटोमेटेड रूल्स, कंपेन प्लानर, क्रिएटिव एनालिटिक्स, इनसाइट, ब्रांड ट्रैफिक एनालिसिस रिपोर्ट। अच्छा, शायद वो रिपोर्टिंग अब यहाँ पे जो है वो अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे ये बटन में जो है वो उन्होंने कर दिया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरे डाटा को, ये जो हमारे पास डाटा आ रहा है, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन करना किस तरीके से है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे ये प्लस बटन पे हम लोग आए, और यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है, कस्टमाइज कॉलम के ऑप्शन को जो है वो चूज करना है। और जैसे कस्टमाइज कॉलम के ऊपर आए, अब ये फेसबुक के ऊपर जितने भी इवेंट्स हैं, चाहे वो कस्टम इवेंट्स जो है वो आपने बनाए हुए हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड इवेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाएगी। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो सिलेक्ट है। तो इसको क्या करना है, जैसे एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीवरी को खत्म कर देता हूँ, एडसेट नेम को खत्म कर देता हूँ, It's 12 o'clock. बिड स्ट्रेटजी को खत्म कर देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मेरी जरूरत की नहीं है, लास्ट सिग्निफिकेंट एडिट को खत्म कर देता हूँ। रिजल्ट्स मेरे पास ठीक है, इसको मैं ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ। रीच, इंप्रेशन, रिजल्ट्स, कॉस्ट पर रिजल्ट आ गया, क्वालिटी रैंकिंग खत्म कर देता हूँ, इसको भी अमाउंट स्पेंड जो है वो ठीक है, एंड का बोलिए, स्केड्यूल का वेब, लिंक क्लिक्स को मैं ऊपर ले आता हूँ, वेबसाइट परचेज ऑन फेसबुक परचेज, इसको जो है वो ख़त्म कर देता हूँ। आरओएस मेरे पास ठीक है। अब फर्दर इसके अंदर जो चीज़ें ऐड करनी है वो मैंने यहाँ से करनी है। रिजल्ट रेट, फ्रीक्वेंसी आ रही है, ठीक है। इसके अलावा डिलीवरी, इंप्रेशन और क्लिक्स कितने हो गए, वो ऑलरेडी लिंक क्लिक्स के अंदर ऑप्शन मौजूद है। सीटीआर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लिक थ्रू रेट जो है वो कितना है हमारे पास। उसके बाद क्वालिटी रैंकिंग वगैरह की जो है इतनी हमें ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। कॉस्ट पर रिजल्ट की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, सीपीएम की जो है वो हमें ज़रूरत पड़ती है, उसको आप लोग ऐड कर सकते हैं। पोस्ट इंगेजमेंट की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती, पेज लाइक, पोस्ट कमेंट्स वगैरह, इन चीज़ों की हमें इतनी ज़्यादा जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। मैसेजिंग की जो है वो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। मीडिया की जो है वो अक्सर ज़रूरत हमें पड़ती है, लेकिन नॉर्मली हम लोग या तो थ्रू प्ले में इंटरेस्टेड होते हैं, या ये 75% में 95% की निस्बत में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगेन क्लिक्स के हवाले से आ गया, लिंक क्लिक्स, यूनिक क्लिक्स, आउटबाउंड क्लिक्स, यूनिक सीटीआर वगैरह, ये चीज़ें आ गई। कॉस्ट पर क्लिक, सीपीसी, ये जब आप ट्रैफिक कंपेन जो है वो बना रहे होंगे तो उस टाइम आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सीपीसी की, या कॉस्ट पर क्लिक हमारी कितनी आ रही है। तो राइट नो मैं क्योंकि कन्वर्जन कंपेन्स बना रहा हूँ, इसलिए मुझे सीपीसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इंक्लूड करना चाहें तो कर सकते हैं हम लोग। अगर आप ब्रांड अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये दो कॉलम्स आपके लिए अच्छे होंगे, अवेयरनेस से रिलेटेड, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये कुछ मैट्रिसेस आ रही हैं स्टैंडर्ड इवेंट्स के हवाले से, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इवेंट्स में ऑलरेडी हमारे पास परचेज वगैरह जो है वो सिलेक्ट है, तो इसलिए हमें जो है वो उसकी ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती।
ठीक है, ये परचेज परचेज वैल्यू वगैरह भी अगर जो है वो आप लोग चेक करना चाहें तो परचेज वैल्यू आपके पास कितनी आई है वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। रेटिंग सबमिटेड, ये मुख्य व्यूवर्स है जो कि वेबसाइट के ऊपर कर सकते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट डेट्स रिपोर्ट ये चीज़ें आ गई। उसके बाद स्केजुअल टाइम बजट रिमेनिंग सारी चीज़ें, लोकेशन कौन कौन सी है, ये क्रिएटिव नेम्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, बाकी हमें चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसको जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले सीपीसी, इसको मैं क्लिक्स के साथ कर देता हूँ, लिंक क्लिक्स के साथ। सीपीसी क्या पड़ रही है मुझे, और इसी के साथ जो है वो सीटीआर और सीपीएम भी जो है वो मैं रख देता हूँ। अच्छा, उसके बाद थ्रू प्लेस और ये है, इसको मैं रखूँगा परचेज के साथ यहाँ पे, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ अपने नेम के साथ। एक्शन वन अप्लाई। तो ये देखिए मेरे पास जो है वो कस्टमाइज कॉलम आ गए हैं जो जो मुझे चाहिए थे। पहले मैंने रीच सेलेक्ट किया था, रीच कितनी है, इम्प्रेशंस कितने हैं, लिंक क्लिक्स, सीपीसी कितनी आ रही है, सीटीआर कितना है, सीपीएम कितना है, रिजल्ट्स क्या है मेरे पास, कॉस्ट पर रिजल्ट क्या है, अमाउंट कितनी जो है वो स्पेंड हो चुकी है, वेबसाइट परचेजेस क्या है, कितनी कितने की परचेज मेरे पास जो है वो हुई है। ठीक है, ये अमाउंट्स आ रही हैं लाइक तकरीबन $400,000 की जो है वो सेल्स है मेरे पास 2019 से। अगर जो है वो हम लोग लास्ट 30 डेज की चेक करें तो 68,000 की सेल है। ये सेम चीज़ जो है वो आ, उसमें भी दिखा रहा था एनालिटिक्स में। आर ओ एस जो है वो मेरे पास कितना आ रहा है अभी, रिटर्न ऑन नेट स्पेंड 1.09, यानी अगर मैं $1 खर्च कर रहा हूँ तो इन रिटर्न मुझे $1.09 जो है वो वापस भी मिल रहे हैं। थ्रू प्लेस, ये थ्रू प्लेस और वीडियो व्यूज जो है वो सिर्फ वीडियोस कंपेन के लिए आपको शो होगा, बाकी कंपेन्स के लिए शो जो है वो नहीं होगा आपको। तो ये अब मेरे पास ये प्रॉपर चीज़ें बन गई हैं, 1 मंथ का मेरे पास रिपोर्ट आ गया, और इसको मैं ब्रेक डाउन कर लेता हूँ टाइम के अकॉर्डिंग वीकली। अब ये मेरे पास जो है वो सारा वीकली डाटा जो है वो आ गया है। ठीक है, इसको मैं सबसे पहले तो सेव करता हूँ, एक्सपोर्ट टेबल डाटा, एक्सपोर्ट एस सी एस वी एक्सएल एस, जो भी आप लोग करना चाहें, और इंक्लूड अ समरी रो, यानी कि जो लास्ट वाली है ये भी इंक्लूड हो। इसको एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे ये एक्सपोर्ट हो गया, मेरे पास डाटा आ गया, इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ। अब ये देखें मेरे पास ये सारा डाटा टेबुलर फॉर्म में आ गया। ये जो मैं अक्सर क्लाइंट्स को हम लोगों ने ये रिपोर्ट्स जो है वो भेजनी होती है, तो इसको आप लोग खुद से जो है वो खूबसूरत बना लें, थोड़ी सी एडिटिंग इसकी खुद से कर लें। रीच, उसके बाद नेक्स्ट इम्प्रेशंस, लिंक क्लिक्स आ गए, कॉस्ट पर लिंक क्लिक, उसके बाद सी टी आर, सी पी एम, और रिजल्ट इंडिकेट क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं समझाता हूँ रिपोर्टिंग के हवाले से, आपने किस तरह से जो है वो इसको समझना है। अमाउंट स्पेंड कितनी है, वेबसाइट परचेजेस हमारे पास कितनी है, परचेज कन्वर्जन वैल्यू कितनी है, पर वेबसाइट परचेजेस आर ओ एस कितना है, थ्रू प्लेस कितना है, और ये कितना है। तो सबसे पहले तो इसको आप कस्टमाइज खुद से बना लें, डिज़ाइन वगैरह जो है वो चूज़ कर सकते हैं।
सब ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले इसको जो है वो एग्जाम्पल में हम लोग क्या करते हैं, इस एग्जाम्पल ग्रीन कर लेते हैं इसको मैं, और आगे हेडलाइंस का मेरे पास आ जाए। अब इसको समझना किस तरीके से आपने, ये आपके पास ऊपर जो डाटा आ रहा है, ये वाला, ये आपके पास ओवरऑल पूरे मंथ का जो है वो डाटा है। ये आपके पास जो है वो पूरे मंथ की एज अ समरी है। ठीक है, अब ये आपके पास वीकली डाटा, अब ये आपके पास एक कंपेन आ रही है 4 वीक से, मेरे पास 5 वीक्स थे, तो ये वीक वाइज डाटा आ रहा है। तो यहाँ से देखें 30 जून से लेकर फर्स्ट तक जो है वो, यानी अभी कितना जो है वो करंट वीक में क्या चल रहा है, उससे पहले जो है वो ये कितना कितना मेरे पास जो है वो ये टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो है वो डाटा आ रहा था। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोग देख सकते हैं और इसको क्लाइंट को आगे सेंड कर सकते हैं। नॉर्मली ये होता है कि जो वीक वाइज डाटा होता है, ठीक है, उसकी आपको खुद से जो है वो समझ नहीं आती। अब ये देखें, ये मेरे पास एक यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेकर मेरे पास ये यहाँ तक अभी जो है वो करंट वीक का डाटा चल रहा है। उसके बाद आगे जो है वो अगर हम लोग जाएं 23rd से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक ये, उसके बाद नेक्स्ट जो है ये आ गया। उसके बाद क्योंकि मैंने ये वीकली सेलेक्ट किया था, तो इसलिए ये वीक वाइज सारा डाटा मेरे पास आ रहा है। यहाँ तक उससे नेक्स्ट वीक है, और उसके बाद नेक्स्ट वीक, और सबसे ये लास्ट वीक। तो ये आपके पास वीकली परफॉर्मेंस जो है वो सारी यहाँ से आ जाएगी, और आप लोग ये क्लाइंट्स को जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये मेरा डाटा है। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा और बेशक मॉडिफाई कर लें अगर करना चाहें, और यही चीज़ें पुट करके आप एक प्रॉपर गूगल शीट बना लें, उसके ऊपर आप लोग क्लाइंट को ये डाटा जो है वो दे सकते हैं। और प्लस ये तो आपने खुद से बनाया है। एक इसमें एक और बहुत अच्छी ऑप्शन है, वो ये है कि आप लोग डायरेक्टली इसको ईमेल भी कर सकते हैं। शेयर लिंक की ऑप्शन पे जाएंगे, ये लिंक जो है वो उसको सेंड कर दे, तो कोई भी उस लिंक को यूज करते हुए ऑटोमेटिकली वो रिपोर्ट जो है वो जनरेट कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, रिपोर्टिंग जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं, और उसके बाद जो है वो रिपोर्टिंग आगे जो है वो क्लाइंट्स को सेंड कर रहे होते हैं। एक चीज याद रखें, एड्स के काम के अंदर अगर सेल नहीं भी आई तो आपकी रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, ये मैं अगर ब्रेक डाउन जो है वो इसको खत्म करूं, लाइफ टाइम अगर हमारी जो है वो सेल्स देखें 13,426 सेल्स है, और तकरीबन $3 लाख से ज़्यादा हम लोग जो है वो इससे अर्न जो है वो कर चुके हैं। सॉरी, और ये स्पेंड कर चुके हैं। ये हमारी अर्निंग है कि हमने प्रोडक्ट कॉस्ट निकाल के, क्योंकि ये जो है जो हमारी सेल होती है इसमें बाकी सारे फैक्टर्स निकाल के ऑलमोस्ट जो है वो कॉस्ट डबल ट्रिपल जो है वो रखी जाती है ऑनलाइन में। आप लोगों को भी इस चीज़ का आइडिया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है वो अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी इसके अंदर जो है वो चेक करनी हो, और अगर हमने कि किस तरीके से जो है वो इसको हम लोग जो है वो चेक करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास इसी के अंदर बिजनेस टूल्स के अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैं कवर कर चुका हूँ। एड्स मैनेजर, और अच्छा ये अकाउंट क्वालिटी रह गया, अगर आपका अकाउंट डिसेबल हो जाए तो उस सूरत में क्या करना है, क्योंकि ये मेन चीज़ है जो कि आप लोगों को बियर करनी पड़ेगी।
यहाँ पे एक अकाउंट मेरे पास डिसेबल है स्टिल। अच्छा, इसमें अकाउंट अगर एरर आ जाए तो आप लोगों ने ये अकाउंट क्वालिटी में जाके देखना है क्या मसला है। और यहाँ पे देखें वो जो एरर आ रहा था अकाउंट क्वालिटी में, ये एरर दे रहा है, एड्स आर रिजेक्टेड, अवेलेबल फॉर अनदर रिव्यू। एक है कि हम लोग लाइक इनके अकॉर्डिंग ये ऐड जो है वो रिजेक्ट हो चुका है, और आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो है वो रिव्यू रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और पॉलिसी जो हमने फॉलो नहीं की वो है कंट्रोवर्शियल कंटेंट। अगर कंट्रोवर्शियल कंटेंट में जाएं, एड मस्ट नॉट कंटेन दैट एक्सप्लॉइट क्राइसिस और कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल और सोशल इशू फॉर कमर्शियल पर्पस। लाइक कोविड-19 का बहुत सारे लोगों ने जो है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश की, मास्क जो है वो खरीद के, हैंड सैनिटाइजर के हम लोग एड्स के थ्रू इसको सेल करेंगे। लोकली तो नहीं था, इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है वो राब्ता किया था कि हमारे पास जो है वो फेस मास्क है, N95 मास्क जो है वो हम लोग जो है वो सेल करना चाहते हैं, लेकिन वो गूगल और फेसबुक दोनों ने उसको बैन कर दिया था। तो ये भी सेम ऐड इसी तरीके से था, कंट्रोवर्शियल पॉलिसी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा हम लोग इसको अलाउ नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट जो ऐड था ये, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी आपको वार्निंग फेसबुक की तरफ से जो है वो मिलती है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वार्निंग फेसबुक जो है वो आपको नहीं देता, डायरेक्टली अकाउंट जो है वो आपका डिसेबल कर देता है, जो कि आप लोग इस ऐड अकाउंट में देख सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन आ रही है ओनली एक्टिव अकाउंट्स कैन क्रिएट और एडिट एड्स, सिर्फ एक्टिव अकाउंट्स जो है वो एड्स जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें मसला क्या था, ये लाइक यूरोपीय यूनियन के अंदर जितनी स्कॉलरशिप्स वगैरह जो है वो होती थी, स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट्स होते थे कि आप लोग प्रोजेक्ट्स कंप्लीट अगर करते हैं, सबमिट करते हैं, तो आपको हम लोग स्कॉलरशिप देने के लिए जा रहे हैं, तो ये बंदा वो काम कर रहा था। तो उसकी कंपेन्स रन की थी हम लोगों ने, हमारे पास इवन मैसेजेस वगैरह भी आए थे। और उसके बाद जो है वो क्या हुआ, ये अकाउंट अभी जो है डिसेबल हो गया। तो इसके बाद आगे नेक्स्ट क्या करना होता है, अगर इस सूरत में अगर आपका अकाउंट डिसेबल हो जाए क्लाइंट का, तो ये आप लोगों ने खुद से रिव्यू रिक्वेस्ट के लिए नहीं भेजना कभी। दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपका एड अकाउंट जो है वो डिसेबल हो जाए तो हमने खुद से रिव्यू के लिए जो है वो नहीं भेजना, अपने क्लाइंट को कहना है इसको रिव्यू के लिए जो है वो सेंड करें। अब रिव्यू जो है वो कहाँ से सेंड होगा, हमारे पास ये ऑप्शन जो है वो आ रही है, रिक्वेस्ट अ रिव्यू ऑफ दिस एड अकाउंट। इस पे जाके जो है वो रिव्यू सेंड करेंगे, ठीक है, और वहाँ पे उसको अपनी पेमेंट डिटेल्स वेरीफाई करनी पड़ेगी। तो और प्लस एक दो क्वेश्चन होते हैं फेसबुक की तरफ से, उसका रिप्लाई उसने लाइक बिजनेस वेरिफिकेशन जो है वो मांगेंगे उससे, क्या बिजनेस है, किस किस्म का जो है वो काम कर रहे हैं, या नॉर्मली पेमेंट का ही इशू जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम पेमेंट का इशू होता है, पेमेंट वेरीफाइड नहीं होती तो उस वजह से कोई डिसेबल हो जाता है। तो जैसे ही वो पेमेंट वेरीफाई जो है वो करते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो दोबारा से एक्टिव जो है वो हो जाता है। लेकिन अगर कोई पॉलिसी वायलेशन है जिस तरह के इसमें थी, तो उसमें फिर नॉर्मली क्या होता है कि अकाउंट एनेबल जो है वो नहीं करते, ठीक है, या टाइम जो है वो बहुत लॉन्ग लेते हैं आपके ऐड को जो ऐड अकाउंट को चेक करने के लिए, हफ्ता 10 दिन 20 दिन जो है वो लगा देते हैं। तो मैनुअल टीम जो है वो उनका जो है वो चेक करती है कि बाकी ऐड जो है वो हमारी पॉलिसी के कंप्लाइंट था या नहीं। तो अगर कंप्लाइंट नहीं था तो ऐड अकाउंट आपका दोबारा एनेबल नहीं होता। दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपने कोई सीरियस पॉलिसी वायलेशन जो है वो की है, इसलिए मैंने कल भी कहा था कि जो फेसबुक एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज हैं ये एक दफ़ा जो है वो लाजमी पढ़ लें सब लोग। तो अगर कोई सीरियस पॉलिसी की वायलेशन आपने की होगी तो आपका एड अकाउंट जो है वो दोबारा एनेबल नहीं होगा। ये चीज़ जो है वो आपने याद रखनी है, दोबारा एड अकाउंट आपका एनेबल नहीं हो सकेगा। तो अभी भी हमने जो है वो इस अकाउंट का जो है वो
रिव्यू रिक्वेस्ट जो है वो भेजी हुई है, तो स्टिल वेटिंग में, तकरीबन 1 हफ्ता जो है वो हो चुका है, और अभी तक फेसबुक की तरफ से रिप्लाई नहीं आया। तो आपने नेक्स्ट टाइम जो है वो ये अगर चेक करना हो कि फेसबुक ने क्या रिप्लाई किया है, तो अपनी प्रोफाइल के ऊपर जो है वो आप लोग जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद आप लोगों ने सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पे ये स्पॉट इनबॉक्स आ रहा है। अब यहाँ पे देखें, ये प्रीवियसली जो है वो 5 जून 2020 को हमने एक रिव्यू रिक्वेस्ट सेकेंड अकाउंट की सेंड की थी, तो उसका जो है वो रिप्लाई आया हुआ है, वी रिव्यूड योर बिजनेस अकाउंट अगेन एंड determined that access to advertising was incorrectly disabled. Any of its ad account or ads are that were affected will return to previous status. ठीक है, तो ये क्योंकि अभी मेरी प्रोफाइल न्यू है, तो इस पे भी जो है वो इतने ज़्यादा एड्स नहीं है। जो मेरी ओरिजिनल फैसलाबाद वाली प्रोफाइल है, उस पे बहुत ज़्यादा अपील जो है वो मुख्तलिफ एड अकाउंट्स होते थे, उनके जो है वो अकाउंट डिसेबल जब हो जाते थे, तो फेसबुक के साथ काम करना था, तो ये इस चीज़ की जो है वो हमें डेली बेस पे चेक करना पड़ता है। अब इनकी क्या पॉलिसी आई है, इस चीज़ को जो है वो हम लोगों ने चेक करना है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने जो है वो ये यहाँ पे नॉर्मली कोई भी एड अकाउंट खोलेंगे तो ये देखें, कुछ ना कुछ जो है मैसेज ज़रूर होगा, वो मैसेज जो है वो लाजमी आप लोगों ने चेक करते रहना। ठीक है, सम ऑफ योर फ्यूचर एड्स विल रीच योर पीपल ड्यू टू नेगेटिव कस्टमर फीडबैक। ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो आ रही हैं, इन चीज़ों को जो है वो आप लोग खुद से जो है वो चेक कर सकते हैं क्या क्या मसले हैं इनके। इस चीज़ को हम लोग जो है वो आगे फर्दर जो है वो लेके चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी एड्स के हवाले थे, जो कि आप लोगों से डिस्कस करने वाली थी। अ, अब एड से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बताएं, फिर उसके बाद आगे फर्दर एक अनाउंसमेंट है वो मैं कर दूँ। ये अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन है फेसबुक एड्स से रिलेटेड तो मुझे बताएं, मैं उसका जो है वो रिप्लाई आप लोगों को कर देता हूँ। और अटेंडेंस के हवाले से लाइक जुनेद आपको जो है वो डेली बेस पे याद भी करवाता है, तो काइंडली अटेंडेंस जो है वो लास्ट में ही लगाया करें। और स्पेशली जो स्टूडेंट्स इवनिंग में वीडियोस वगैरह जो है वो देख रहे होते हैं, तो अपनी अटेंडेंस जो है वो लाजमी आप लोगों ने जो है वो मार्क करनी है। तो इन केस के पेमेंट का इशू आ जाए वाइल कैंपेन बीइंग एक्टिव, जब पेमेंट का इशू आएगा आपके एड अकाउंट जो है वो उसी टाइम स्टॉप हो जाएंगे। एड्स जैसे अकाउंट जो है वो डिसेबल होता है, आपके एड्स सारे जो है वो उसी टाइम डीएक्टिव हो जाते हैं। और जैसे जो है वो आपका अकाउंट दोबारा एक्टिव होगा तो एड्स भी दोबारा एक्टिव जो है वो हो जाएंगे। तो किसी और का कोई भी क्वेश्चन अगर हो तो मुझे बताएं, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूं अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा जी, एक लाइक अनाउंसमेंट्स जो है वो हेड ऑफिस की तरफ से, लाइक नॉर्मली ये होता है कि 12 वीक्स में जो है वो क्लासेस जो है वो हमारी एंड हो जाती हैं, लेकिन अभी आप लोगों के फ़ायदे के लिए कि कुछ चीज़ें और जो है वो सिखा दी जाएँ। 15 तक जो है वो हमारी क्लासेस जो है वो चलेंगी, तो उसमें हमारी कुछ चीज़ें रह गई थी जो मैं शुरू में नहीं करवा सका ड्यू टू टाइम शॉर्टेज। लाइक अगर कोई सीवी राइटिंग के अंदर इंटरेस्टेड हो, ट्विटर मार्केटिंग जो है वो रह गई थी, कंटेंट मार्केटिंग जो है वो फनल्स हैं वो जो रह गए थे हमारे, और पिंटरेस्ट भी अगर जो है वो इंशाल्लाह टाइम मिला तो वो भी करवा दूंगा। तो हमारी आगे फर्दर वीक भी जो है वो क्लासेस जो है वो चलनी है, तो उसमें इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा कि जो चीज़ें हमारी रह गई हैं वो मैं, रह गई मीन्स कि एक्स्ट्रा जो मैंने आप लोगों को करवानी थी
ठीक है, करिकुलम हमारा जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। एक्स्ट्रा चीज़ें अब इंशाल्लाह जो है वो जिस तरह लेकिन ये चीज़ें ऐसे एक्स्ट्रा नहीं है, वैसे मैं बता रहा हूँ कि करिकुलम के अकॉर्डिंग नहीं है, इसका इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा आप लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। तो माइट भी आप में से कुछ लोग ट्विटर मार्केटिंग के अंदर जो है वो चल जाएँ, कुछ लोग जो है वो पिंटरेस्ट के अंदर जो है वो चल जाएँ। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह जो है वो स्टार्ट करनी है। तो अगेन अल्टीमेट गोल जो है वो हमारा अर्निंग है। अर्निंग किसी भी स्किल के ऊपर जो है वो आप लोग कर रहे हैं, तो हम लोगों ने इस चीज़ को जो है वो देखना है कि एटलीस्ट हमारी अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो अभी आज भी मुझे काफ़ी खुशी हो रही है, कुछ और बच्चों के प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिन भी लोगों के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं तो काइंडली आप लोगों ने अपने अपने स्क्रीनशॉट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कंप्लीशन के जो है वो विलेज को सेंड कर देने हैं, ताकि वो लाइक अर्निंग कंपाइल कर रहे हैं आप लोगों की सबकी। तो अर्निंग जो है वो आप लोगों की सारी एक जगह पे जो है वो आ जाएगी शीट में। तो एट द एंड ऑफ द बैच हम लोग देखेंगे टॉप अर्नर आप में से जो है वो कौन है। उसके लिए लाइक अलहदा से शील्ड भी होता है। तो अभी तो कोविड की वजह से हमारी कोई लास्ट सेशन की भी तकरीब जो है वो नहीं हुई थी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जैसे ही ये ख़त्म होता है तो तकरीब होगी, उसमें प्रॉपरली हर बैच का जो टॉप अर्नर होता है उसको भी जो है वो एक अलहदा से जो है वो सर्टिफिकेट्स जो है वो दिए जाते हैं। तो अर्निंग शीट जो है वो लाजमी आप लोगों ने फिल करवा लेनी है। जुनेद को लाजमी ईमेल कर दें ताकि वो अर्निंग जो है वो आपकी जो है वो काउंट कर लें। प्लस अब्दुल्ला साहब, अभी आप जो है वो मौजूद है, आपने जो है वो स्क्रीनशॉट सारे सेंड कर दिए हैं। एक तो मुझे वो कंफर्म कर दें, मुतीबा साहिबा जब भी आप वीडियो देखेंगे तो आपने भी जो ऑर्डर कंप्लीट हुआ है वो स्क्रीनशॉट जो है वो सेंड कर देना। बाकी भी जितने लोग अभी मेरे माइंड में आप में से लाइक मुझे नहीं पता कितने लोगों ने जो है वो कंप्लीट कर दिए हैं। तो आप लोग भी जो है वो एक दफ़ा लाजमी जिन लोगों ने भी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं अपनी अपनी अर्निंग स्क्रीनशॉट्स जो है वो सक्सेसफुल कंप्लीशन के आप लोगों ने जो है वो लाजमी जो है वो सेंड कर देने हैं। सर अगर क्लाइंट कहे कि आप अपने अकाउंट से ऐड चलाएं तो अच्छा अमार साहब, ये प्योरली प्योरली जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। आप जो है वो लाइक ऐड अपने अकाउंट से चलाएंगे या नहीं। अगर तो आपको वैसे डायरेक्टली पेमेंट सेंड कर रहा है तो फिर तो आप चला सकते हैं, लेकिन उसमें एक मसला ये होगा कि जब आप लोग लोकल बैंक अपना अटैच करेंगे फेसबुक ऐड के साथ तो उस पर टैक्स भी पड़ेगा। तो माइट भी वो टैक्स के पैसे आपको ना दे। वो तो कि मैं तो ऐड मैनेजर की इन्वाइसेस देख रहा हूँ, इसमें एग्जाम्पल देते हैं 10,000 खर्च हुआ है, शायद आपका जो है वो 2,000 3,000 आपके ऊपर टैक्स पड़ा हो या बैंक चार्जेस जो है वो पड़े हो, तो वो उसको पे नहीं करेगा। वो तो सिर्फ वो देखेगा ऐड अकाउंट पे स्पेंडिंग कितनी हुई है। तो पहले ये चीज़ जो है वो आपने माइंड में रखनी है। सेकंड है, अगर फाइवर पे अमाउंट आपको सेंड कर रहा है तो उस बेस पे कभी भी ऐड नहीं चलाने, क्योंकि एक चीज़ याद रखें, इन प्लेटफॉर्म्स पे 6 माह बाद भी आगे क्लाइंट जो है वो कह सकता है कि इसने मेरा काम सही नहीं किया, तो मुझे मेरे पैसे जो है वो वापस चाहिए, और फाइवर उनको वापस कर देता है। तो इसलिए इस चीज़ का रिस्क ना ही ले, मैं ये रिकमेंड करूँगा। ठीक है, क्लाइंट को कि अगर ऐड के अंदर वो इंटरेस्टेड है तो मैं आपके ही जो है वो ऐड अकाउंट की मुझे एक्सेस दें, वहाँ पे अपना पेमेंट मेथड जो है वो ऐड करें। तो वहाँ से मैं ऐड जो है वो रन करूँगा। अपने ऐड अकाउंट से मैं ऐड अकाउंट रन नहीं कर सकता। तो इसका बेस्ट वे ये होता है, उसे बताएं कि मेरा ऐड अकाउंट ऑलरेडी अटैच है किसी और बिजनेस के साथ, तो वो मैं वहाँ से जो है वो उसको नहीं कर सकता। तो ये सिंपल सा आंसर दे दें तो वो क्लाइंट, अगर तो एक्चुअल में जेन्युइन क्लाइंट होगा तो वो कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन निकाल लेगा। या दूसरा तरीका ये है उसे कहें कि मैं जो है वो अ, जो है वो न्यू ऐड अकाउंट आपके लिए बना देता हूँ, उसमें आप पेमेंट मेथड अपना ऐड कर दें तो मैं वहाँ से ऐड जो है वो चला दूंगा। अब्दुल्ला साहब, क्वालिटी वर्क ऑलवेज मैटर करता है। अगर क्वालिटी वर्क जो है वो आपने प्रोवाइड किया फिर क्लाइंट नहीं आएगा। ठीक है, उन्होंने भी बैक एंड पे रीज़न देनी होती है। अब एग्जांपल देता हूँ, आपने कंटेंट राइटिंग की है, स्पिनर वगैरह जो है वो यूज़ कर लिया, तो उस टाइम उसने उसको भी आर्टिकल अच्छा लगा, और जो है वो उसने आपको 5 स्टार रेटिंग भी दे दी, पैसे भी मिल गए। अब 3 माह बाद 4 माह बाद आके जो है वो उसको प्लेजरिज्म
पे आके गूगल पकड़ लेता है, इसके एल्गोरिथम जो है वो आके पकड़ लेते हैं, तो वो तो कसूर आपका ही है। ठीक है, तो इसलिए जो काम आपने डिलीवर करना है वो 100% एक्यूरेट करना है। ये सारे सबके लिए जो है वो नहीं होता है, उन्होंने भी प्रॉपर रीजन पर करनी होती है कि ये रीजन है, इस वजह से जो है वो मैं पैसे जो है वो या वापस लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये नहीं होता कि आपने उसने काम भी कर दिया, आपने सारा कुछ कर लिया और फिर उसके बाद वो कि जी मैं पैसे जो है वो वापस दें। हाँ, डिस्प्यूट वो उस टाइम पे जब ऑर्डर चल रहा है उस टाइम पे कर सकता है, तो उस टाइम पे आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो अदरवाइज जब बाद में अगर कोई इस तरह का मसला बने तो वो भी प्रॉपर रीजन देगा फाइबर को, और शायद फाइबर आपसे भी फिर उसकी जो है वो जस्टिफिकेशन जो है वो मांग सकता है, या आपको वार्निंग इशू कर सकता है उस चीज़ के ऊपर कि आप लोगों ने जो है वो ये काम जो है वो क्वालिटी वर्क डिलीवर नहीं किया। तो सर इस तरह के भी केसेस हैं कि वो जस्ट एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइन के स्टूडेंट थे, उन्होंने उसकी वो जो सोर्स फाइल होती है वो सेंड नहीं की, तो लाइक क्लाइंट ने उस चीज़ को रिपोर्ट कर दिया, इवन लाइक 3 मंथ बाद 6 मंथ बाद रिपोर्ट कर दिया, जब उसको याद आया कि इसने तो मुझे सोर्स फाइल सेंड ही नहीं की थी, हालांकि वो आपकी ड्यूटी थी। तो आपने अपनी चीज़ें पूरी रखनी है, अपनी तरफ से किसी किस्म की कोई कमी जो है वो नहीं होने देनी। जहाँ पे आपकी गलती होगी फिर वहाँ पे आपको बियर भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी जो है वो गलती नहीं होगी तो फिर कोई मसला जो है वो किसी किस्म का जो है वो नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं कि जो भी काम करना है आपने क्वालिटी वर्क जो है वो प्रोवाइड करना है। अगर क्वालिटी वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई इशू जो है वो नहीं होगा। लेकिन होता है लाखों में कोई एक दो बंदे ऐसे भी होते हैं जो किसी सिस्टम को जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, तो उन लोगों से कहीं पे भी जो है वो हम लोग नहीं बच सकते। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो है वो ऐसा होता नहीं है, सिर्फ उसी कंडीशन में कि आपकी किस्मत बुरी हो, तो मैं तो यही कहूँगा तो उस टाइम पे जो है वो हो सकता है, अदरवाइज इंशाल्लाह कोई किसी किस्म का मसला जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह कल 10:15 हमारी क्लास होगी जुम्मे, तो जुम्मे को 10:15 बजे क्लास होती है। आप लोगों के ऐड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन वगैरह होंगे उनका मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, तो जो भी आप लोगों का क्वेश्चंस हुए मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। कोई अगर लाइक 1-to-1 सेशन करना चाहता होगा, प्रोफाइल चेक करवाना चाह रहा हो, प्रपोजल बाय रिक्वेस्ट वगैरह, तो इंशाल्लाह वो हम लोग कल चेक कर लेंगे। और मंडे से इंशाल्लाह मैं ट्विटर मार्केटिंग जो है वो करवाऊंगा, तो ट्विटर मार्केटिंग हम लोग मंडे से करेंगे। वेल सेंड किया, पूछा था कि मेरे से अगर दिन में 2 से 5 हज़ार अगर उसके भेजनी हो तो मैं कर सकता हूँ कि नहीं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सेंड की पूछा था कि मैं आप उससे पैसे इसके एडवांस ले लें, ठीक है, प्लस टैक्स जो है वो आप पैसे एडवांस ले लें, मान साहब फिर बेशक उसके ऐड चला दें, अपने पैसों से ऐड ना चलाना। ठीक है, बाकी इस चीज़ को कल इन डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अगर आपने जो है फर्दर कुछ पूछना हुआ तो इस चीज़ को इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। 10:15 कल इंशाल्लाह क्लास है, अगेन रिमाइंडर दे रहा हूँ मैं। बाकी इंशाल्लाह कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।